बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 24 नवंबर टिल 30 नवंबर 2025 की पूरी तफसील मैं डिस्कस करूंगी आज के हॉरोस्कोप में, और इस वीडियो में आप देख सकेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की डिटेल एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग की एनर्जीज, आपके लिए गाइडेंस, बहुत कुछ है। और लकी विनर कौन से हैं, कौन होंगे इस हफ्ते के, ये भी अनाउंस होगा इसी एपिसोड में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ साथ आप अपना क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका मसला चल रहा है वो भी जो है शेयर कर सकते हैं अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। और इसके अलावा जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इस हफ्ते का हॉरोस्कोप कैसा लगा। तो स्टार्ट लेते हैं आपके कमेंट से। सबसे पहला जो फर्स्ट कमेंट है, आमना, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच आमना जी। सैयदा हरीम, दुआ करे मेरी मोहब्बत मुझसे मिल जाए, मुझसे राब्ता करे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे, सैयदा हरीम के लिए, और जो भी इनकी जायज ख्वाहिश है वो उनको उसमें आसानी करे। अच्छा, लकी विनर, हम इस हफ्ते के जो लकी विनर है उनका नाम है रेहाना। हैप्पी गर्ल इनका यूट्यूब आईडी है, और इनका मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, उसके बाद बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, और उसके बाद होगी बात टैरो कार्ड रीडिंग पे। लकी विनर, मेरा नाम रेहाना यास्मीन है, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जुलाई 1976। मुझे 30 साल से रूहानी मसाइल हैं, हर तरह का इलाज करवाया, थक चुकी हूँ। मेरे ऊपर किसी ने जिन्नात मुसल्लत किए हुए हैं, बहुत ज्यादा अजियत तकलीफ में हूँ, मेरे जिस्म से जन्नात निकलने को नहीं है। क्या बाकी जिंदगी तकलीफ और बीमारी में गुजरेगी? प्लीज रिप्लाई करें। थैंक यू फॉर योर सेंडिंग क्वेश्चन। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। वैसे तो शादी से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं कि शादी कब होगी, या लव लाइफ से रिलेटेड आते हैं, या जॉब से रिलेटेड आते हैं, लेकिन ये जो इनका मसला है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा, और मैंने सोचा कि देखते हैं कि 30 साल से इनको रूहानी मसाइल का सामना है, और हर तरह का ये इलाज भी करवाया है इन्होंने। 30 साल से इलाज करवा रही हैं, लेकिन वो उनकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। जिन्नात उनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जिस्म जो है वो अजियत में है, और जिन्नात नहीं निकल पा रहे हैं। और क्या आगे जो लाइफ है वो देखना चाह रही है कि क्या जो है तकलीफ और बीमारी में गुजरेगी या बेहतरी होगी। चेक करते हैं इनकी नाम की एनर्जी से। और टैरो कार्ड्स जो ऐसा इल्म है, ऐसी नॉलेज है कि हर सवाल का जवाब जो है वो टैरो कार्ड्स दे सकते हैं, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। चाहे कोई भी इशू हो, हेल्थ का मसला हो, चाहे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, घरेलू मसाइल हो, औलाद से रिलेटेड कोई मसला हो, शादीशुदा जिंदगी का कोई मसला हो, लव से रिलेटेड मसला हो, रोजगार का कोई इशू हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, या वैसे ही आप जानना चाहते हैं कि आगे हमारी लाइफ कैसी गुजरेगी, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, किसी की करंट फीलिंग्स, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी रीड करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो टैरो कार्ड्स आपको बता सकते हैं। और इसके लिए आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511। व्हाट्सएप और कॉल दोनों अवेलेबल हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। सो रेहाना यास्मीन का सवाल था, और 18 जुलाई 1976 डेट ऑफ बर्थ है। ओके हेल्थ का मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से
टैरो कार्ड्स जो हैं आपके सवालात का जवाब देते हैं। यहाँ मैंने कार्ड्स शफल किए और रेहाना यास्मीन के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से, हालांकि वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सिर्फ और सिर्फ नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैं उनके सवाल का जवाब दूंगी। उनके जो भी एनर्जीज मुझे पिक होंगी, जो भी उनके सवाल का जवाब नजर आएगा, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला कार्ड मैंने निकाला उनकी सेहत का, कि इस वक्त उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके सामने, मैंने कार्ड पिक किया है जो कार्ड एंजाइटी और डिप्रेशन को शो करता है। तो इनको सिवियर डिप्रेशन एंजाइटी है, जाहिर है 30 साल से वो इस अजियत में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, तो डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई इनको रूहानी मसला है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो मुझे जिन्नात तो नजर नहीं आ रहे। अब ये तो अल्लाह पाक की जात को ही पता है। मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि क्या जिन्नात इंसान पे मुसल्लत हो सकते हैं, क्या अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है, क्योंकि जिन्नात जो हैं वो भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और क्या उसको इतनी, और वो उसकी एक लिमिटेशंस हैं कि वो इंसान को नजर नहीं आ सकते। शायद कुछ चंद लोग ऐसे होते होंगे, मैं नहीं समझती कि इंसानों को जिन्नात नजर आते हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या उनको वाकई इजाजत है कि किसी वो इंसान पे मुसल्लत हो जाए, और वो भी 30 साल से जिन्नात, रेहाना यास्मीन बकौल के मेरे ऊपर जिन्नात है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नफ्सियाती मसले होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और हम समझते हैं कि हम पे जिन्ना आ गया है, या लोग हमारे, जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इन जिनसे इन्होंने इलाज करवाया है ना, आजकल ये चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है कि आ जाइए, आप पे जिन है, आप पे बंदिश है, आप पे जादू टोना है, आप पे काला जादू हुआ है, आप पे असरात हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो दूसरों को मिसगाइड करते हैं। जो लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, हेल्थ के इश्यूज लेकर आते हैं, तो लोग उनको इस तरह से ट्रैप करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही कंडीशन रेहाना यास्मीन की नजर आ रही है कि वो जगह जगह जाकर अपना रूहानी इलाज करवाए जा रही हैं, अपने पैसे जाया कर रही हैं इन लोगों पे जो धोखा और फ्रॉड करते हैं, और कहते हैं कि हम आपका जिन निकाल देंगे, हम आपके असरात निकाल देंगे, हम आप पे जो बंदिश की हुई है उसका तोड़ कर देंगे। जब इंसान परेशान होता है हर जगह पे, तो जाहिर है फिर शैतान उसको भड़काता है और ऐसी जगहों पे जाता है। या आपका अगर ट्रस्ट या आपका फेथ अल्लाह ताला की ज़ात पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, तो फिर इंसान इन चीज़ों पे बिलीव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि इनके कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, शायद बचपन से ही कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बढ़ गए, ठीक है। तो अगर ये अपना शुरू से नफ्सियाती इलाज कराती, नफ्सियाती इलाज करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप मेंटल हैं, मेंटल हेल्थ भी है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है, जो हम शायद हमें नज़र नहीं आती है। जैसे हमारे फिजिकल इश्यूज होते हैं तो फील हो जाते हैं, नज़र आते हैं, इसी तरीके से मेंटल हेल्थ होती है, साइकोलॉजिकल ऐसे इश्यूज होते हैं जो जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन आपकी नफ्सियात, आपकी जहन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो मुझे यही इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई जिन नहीं है। रेहाना यास्मीन साहिबा, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इन चीज़ों पे बिलीव ना करें। ये रूहानी जो इलाज करते हैं, कहते हैं कि हम रूहानी आपका इलाज करेंगे, तावीज़ देंगे, आपको पानी दम करके देंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत है। पानी आप खुद अपना दम करके पिए तो उसमें ज़्यादा शिफा है। अगर आप कुरान पाक में ज़ाहिर शिफा है और हर किसी के लिए शिफा है,
आप क्यों किसी और के पास जाकर वो पानी दम करा के पीते हैं? अगर आप खुद कलाम पाक पढ़ें तो आपकी ज़बान में शिफा ही होगी और आप जो है वो जो पानी पिएंगे, अपने ऊपर दम करेंगे, वो ज़्यादा असर करेगा। एनीवेज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और ये चीज़ आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है इसने, और आपका दिमाग जो है ब्लॉक कर दिया है। लोगों ने आपको बहुत मिसगाइड किया है। आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मशवरा करते हैं, वही आपको मिसगाइड कर देते हैं और ऐसे लोगों की तरफ आपको लेकर जाते हैं। तो प्लीज यहाँ पे मुझे कोई रूहानी इशू नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा है तो दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसके अलावा सूरह रहमान आप यूट्यूब पे सुन सकती हैं तिलावत, या फिर आप खुद पढ़ के और पिएं। कोई जिन्नात नहीं है आप पे, ठीक है। आप अपना नफ्सियाती इलाज कराइए, और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है पागलों का इलाज कराते हों, बल्कि नफ्सियाती बीमारियों का इलाज ही साइकेट्रिस्ट करते हैं। आप जाइए, आपको सख्त किस्म का डिप्रेशन है, आपको सख्त किस्म का नफ्सियाती मसला है, आप अपना इलाज कराइए, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला शिफा देंगे। आमीन सुम आमीन। तो ये थे आज की लकी विनर, क्योंकि मेरा काम है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एक पॉजिटिव गाइड कर सकूं, आपको अवेयरनेस दे सकूं कि अगर जो लोग जो है वो गलत रास्ते पे हैं, या जो और लोग अगर उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सही रास्ता, राइट डायरेक्शन मिल सके। तो ये थी आज के जो लकी विनर, और उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। और ये जो वीक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी ट्रांजिट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ट्रायरेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसकी तफसील आपसे शेयर करती हूँ। 26 नवंबर को, 26 ऑफ नवंबर को मरकरी प्लैनेट राइज इन स्कॉर्पियो, 26 ऑफ नवंबर को वीनस प्लैनेट इन स्कॉर्पियो, देन 26 नवंबर को वीनस कंबस्ट इन स्कॉर्पियो। दो प्लैनेट्स जो हैं वो मौजूद होंगे स्कॉर्पियो में, मरकरी एंड वीनस प्लैनेट, और उसके बाद ये स्कॉर्पियो में ही कंबस्ट करेंगे इसी सेम डे। फिर 28 ऑफ नवंबर को सैटर्न प्लैनेट जो रेट्रोग्रेशन में थे वो डायरेक्ट हो जाएंगे इन पाइसेस। उसके बाद मरकरी भी डायरेक्ट होंगे इन स्कॉर्पियो। तो मरकरी यहाँ पे वीनस प्लैनेट डायरेक्ट होंगे, राइज होंगे इन स्कॉर्पियो में। तो स्कॉर्पियो साइन में काफ़ी सारी हलचल नज़र आ रही है, और स्कॉर्पियो को मार्स प्लैनेट जो है वो जो है रूल करता है। तो यहाँ पे मरकरी, वीनस प्लैनेट और यहाँ जो है वो काफ़ी एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेशन पोजीशन से निकल जाएंगे और डायरेक्ट हो जाएंगे इन पाइसेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। जो मामलात आपके डिले हो रहे थे, चाहे पेमेंट्स डिले हो रही थी, चाहे जॉब का मसला था, इंटरव्यूज हो रहे थे, जॉब नहीं हो पा रही थी, शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे और शादियां नहीं हो पा रही हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत इंडिसाइसिव रहते हैं, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 28 नवंबर से थोड़ा सा बेहतर मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये चीज़ें स्टेबल होते होते नया साल भी आ ही जाएगा। नए साल की क्या एनर्जीज होंगी उसके लिए आप न्यू ईयर हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, और टैरो कार्ड्स भी बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको टैरो कार्ड्स की मदद से ही गाइडेंस दी है रेहाना यास्मीन साहिबा को, होपफुली आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब बात करते हैं एरीज की। आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव हैं, मेल हैं, फीमेल एरीज हैं, सबके लिए है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आपके एक्स का कम बैक हो सकता है, और जिन लोगों की सेपरेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है तो उनका भी रियूनियन यहाँ पे कांटेक्ट हो सकता है। तो जो एरीज अपनी बहुत ज़्यादा उदास हैं, मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं,
या ऐसा होता है कि मिलने का दिल चाह रहा है, बात करने का दिल चाह रहा है, नहीं हो नहीं पा रही है। तो इस चीज को लेकर एरीज वालों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। बच्चे आपसे दूर हैं, उनको मिस कर रहे हैं, तो भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, या आप चले जाएंगे अपने बच्चों से मिलने, या बच्चे आपकी तरफ आ जाएंगे। ट्रैवल भी लग रहा है, शादी के बहुत अच्छे एरीज वालों के चांसेस नजर आ रहे हैं, मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, लव लाइफ में भी बेहतरी नजर आ रही है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज किसी को मिस कर रहे हैं, किसी पुराने दोस्त को मिस कर रहे हैं, और किसी पुराने दोस्त से दोबारा से जैसे राब्ता बेहाल हो सकता है। तो फैमिली से रिलेटेड भी एक गेट टुगेदर या इवेंट में आप जा सकते हैं, शादियां अटेंड कर सकते हैं। वैसे भी मैरिज सीजन है, तो शादियां आपकी फैमिली में हो सकती हैं, किसी दोस्तों की शादी में शिरकत के लिए जा सकते हैं। तो ये हफ्ता आपका काफी एक्टिविटी रिलेटेड होगा। अब करियर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हैंगमैन और टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो एरीज वाले अपने करियर को लेके थोड़ा स्टक हुए हुए हैं, जॉब मूव करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या बिजनेस के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या नौकरी तलाश करें, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस रोजगार के लिए थोड़े से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को लेके आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप किसी की हेल्प से आपका मसला दूर हो सकता है, किसी की सपोर्ट से, किसी की कॉपरेशन से आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर, या आपके लाइफ पार्टनर, कोई भी ऐसा मुझे लग रहा है कि, या कोई मदद, एक रूहानी मदद भी हो सकती है कि कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट से भी आपकी दुआ कबूल हो सकती है, आप उस मसले से निकल जाएंगे जो आप काफी अरसे से जिन चीजों में आप स्टक हुए थे, तो किसी की हेल्प से जो है आप उससे निकल जाएंगे, तो वो मामला सॉर्ट आउट होगा। ट्रैवल आपका अगर रुका हुआ है तो ट्रैवल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, जैसे उम्रा या हज की तैयारी भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जॉब के हवाले से भी जो परेशानी है उसमें किसी की सपोर्ट से और थोड़ा बहुत फेवर से, किसी के कांटेक्ट से आपकी जॉब का या बिजनेस का मसला हल हो सकता है। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता होगा, पेमेंट्स के हिसाब से या सैलरी के हवाले से थोड़ा डिले हो सकता है। और अगर बिजनेस में पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, या कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज करना चाहते हैं, या फॉरेन करेंसी या लॉटरी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें। आप थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर इंडिसाइसिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल, यानी कि पैसा हासिल करने के लिए जो आपको गोल है अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर सेहत के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आप ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से सेंसिटिविटी नजर आ रही है, हर चीज आपको फील होगी, किसने कुछ कह दिया, या थोड़ा सा जैसे इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। अदरवाइज आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे, कि एक तो कंबाइंड स्टडी से भी आपको फायदा होगा, किसी कोचिंग सेंटर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी भी आपको फायदा देगी। और आजकल तो ऑनलाइन ग्रुप स्टडीज भी होती हैं, तो उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही है, कोई नया जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया जो है वो एजुकेशन के हवाले से कुछ न्यू बिगनिंग्स भी मुझे एरीज वालों की नजर आ रही है। तो ये था हॉरोस्कोप इस हफ्ते की डिटेल। और अब है लव गाइडेंस आपके लिए। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ट्रस्ट करें, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं मैरिड लाइफ या लव लाइफ में, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, आप जल्द ही अपनी परेशानी से निकल पाएंगे। लव गाइडेंस है मैसेज फॉर यू। आपके पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हैं, उनके दिल की आवाज जरा सुन लें। I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. तो बहुत रोमांटिक मैसेज है। वो कह रहे हैं कि I'm thinking of you. वो आपके बारे में सोच रहे हैं this very moment. इसी वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। Your love fills me with light. तो आपके प्यार ने उनकी लाइफ में रोशनी भर दी है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए
सक्सेस दैट्स कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइजेस। तो कामयाबी जो है हमेशा कुछ कुछ इंसान लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करता है, तभी उसको सक्सेस मिलती है। सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनालिटी में ये चीज अगर ऐड हो गई तो आपको कामयाबी मिलेगी। फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, तो लोगों को माफ करें और अपनी ही एनर्जी को, जिस तरह आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे, आपकी एनर्जी भी हील होना शुरू हो जाएगी। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के वो हैं नंबर 8, 17, नंबर 26। और लकी कलर्स होंगे एरीज के लिए ब्लू एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कादिरों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में यूनिवर्स का मैसेज और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फोकस कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। अब है टॉरस की बारी और देखते हैं टॉरस का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। टॉरस की बात करते हैं तो लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात होगी, चाहे आप मैरिड है, सिंगल है, मेल है, फीमेल है, ये सबके लिए हॉरोस्कोप होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब इस वक्त जो ये हफ्ता जो है टॉरस वालों के लिए बड़ा हैप्पीनेस वाला हफ्ता है और रियूनियन का हफ्ता है, कांटेक्ट का हफ्ता है और ये हफ्ता काफी घर की चीजों में काफी बिजी रहेंगे आप लोग। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, आपकी अपनी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं और ज्यादातर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे घर की चीजों में, एक्टिविटीज में रहेगा, घर में गेस्ट आ रहे हैं। फिर ये कार्ड, जैसे कि मैंने कहा कि मैरिज का कार्ड भी होता है, तो हो सकता है आपकी मैरिज, वैसे भी अभी मैरिज का सीजन है, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज के सिलसिले में बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं या फिर तैयारियां हो रही हैं, मैरिज की शादी हो रही है, कोई कमिटमेंट मिल सकती है या किसी दोस्त की या किसी रिलेटिव की जो है वो मैरिज भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर, सोशलाइजिंग नजर आ रही है, ट्रैवल लग रहा है, टॉरस वालों का कोई ट्रैवल हो सकता है और आप अपने रिलेशनशिप में 100% दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आप ही का 100% इनपुट है आपके रिलेशनशिप में। तो आपने बहुत अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स दी हैं इस रिलेशनशिप में और आप एक 100% जो है वो सिंसियरिटी नजर आ रही है आपके साइड से। हो सकता है इन्हीं एफर्ट्स की वजह से इस वक्त आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप रिलेशन है या मैरिड लाइफ है, वो आपकी एफर्ट्स से, आपकी सिंसियरिटी और आपकी ऑनेस्टी से ही आपका घर बना हुआ है या ये रिलेशनशिप कायम है। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगेन कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पे कोई गोल आप अचीव कर सकते हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट आपको मिल सकती है, प्रमोशन के बहुत अच्छे टॉरस वालों के चांसेस नजर आ रहे हैं। कार्ड्स भी मैं आपको दिखा दूं कि कोई ट्रैवल हो सकता है, कुछ आप कोई इमिग्रेशन या वीजा अप्लाई किया है तो बैरून मुल्क कहीं मूव आउट भी आपका हो सकता है, किसी सिटी में कोई ट्रांसफर आपका हो सकता है और जो है प्रमोशन, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है, फायदा हो सकता है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। तो जिस भी काम में आप इस रहेंगे, आप हाथ डालेंगे, वो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फाइनेंशियली ये हफ्ता थोड़ा खर्चे वाला हफ्ता होगा, स्पेंडिंग ज्यादा नजर आ रही है, फिर थोड़ा सा आपने एहतियात भी करनी है। घर में अगर आप कैश रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, चाहे थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, या अगर आपके ऐसे चीजें हैं जो लग्जरी चीजें हैं, उन चीजों को संभाल के रखें क्योंकि चोरी भी हो सकती है। फिर फाइनेंशियल मैटर्स का जो लेन देन होता है, जैसे अगर आप डीलिंग करते हैं पैसों की या किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर केयरफुल रहें, किसी से शेयर मत करें कि आपके पास इतना अमाउंट है और आपको बिजनेस करना है या ये करना है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वरना कोई आपको चीट भी कर सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है।
सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि जो लोग सर्जरीज जिनकी हुई हैं या जो लोग सेहत कुछ अरसे से ठीक नहीं थी तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी इंडिसाइसिवनेस एनर्जी नजर आ रही है कि लोगों से आप मशवरे बहुत कर रहे हैं आगे फर्दर स्टडीज को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, या कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं या फर्दर कुछ गाइडेंस या इसके लिए भी थोड़ा सा आपकी मशवरे चल रहे हैं। फिर थोड़ी इंडिसाइसिवनेस भी नजर आ रही कुछ चीजों को लेकर, अपनी एजुकेशन या फर्दर फ्यूचर को लेकर भी आप डबल माइंडेड रह सकते हैं। आपके लिए लव गाइडेंस है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपके लिए सेफ है अगर किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं या कोई आपको ऑफर करता है लव की, शादी की, मैरिज की, प्रपोज करता है और आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ पास्ट में आपके कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो आप सेफ तो हैं बिल्कुल। अगर किसी की ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप उस चीज को जरूर देखें भालें कि आगे क्या है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। तो हंसी मजाक, हंसना ये बेस्ट थेरेपी है। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं तो फन करें, हंसें, बोलें और खुश रहें। और लव जो है, प्यार जो है, वो ग्रेटेस्ट हीलर है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, कुछ ऐसी ऑप्शंस या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज जो वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप दूसरी चीजों को की तरफ देख सकते हैं। लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस रखें और आपकी लाइफ में उसी वक्त मैजिक होगा, जादू होगा, जब आप अगर एक चीजों में स्टक हैं और अगर पूरी लाइफ उन्हीं चीजों पे डिपेंड करेंगे, उसी चीज को उसी चीज की तरफ देखते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, तो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। सो लुक फॉर अदर पॉसिबिलिटीज की तरफ देखिए। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के चेक कर लेते हैं क्या है। नंबर 5, 14, नंबर 23, ये होंगे आपके लकी नंबर्स और लकी कलर्स हैं। टॉरस वालों के लिए येलो, ब्राउन एंड ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने विर्द करना है इस हफ्ते या बासितो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और उसके बाद है जनाब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। और यूनिवर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन शायद बहुत जो है लिमिटेड है। अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, मालूमात को बढ़ाएं, अपनी मालूमात में इजाफा करें, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जेमिनी की। बात होगी जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप चेक करते हैं। यहाँ पे लव लाइफ की पहले बात करते हैं, मैरिड लाइफ की। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सबके लिए हॉरोस्कोप होगा। कार्ड्स जो आए हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफी चीजों को लेकर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत पेशेंस के साथ चीज अपनी रिलेशनशिप को लेकर चले हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कभी कभार आप एक्सट्रीम ओवरथिंक पे चले जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं और इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हर चीज लोगों की फील होना शुरू हो जाती है, हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सेंसिटिविटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरथिंकिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल और इस हफ्ते आप ज्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आई थिंक अथॉरिटी आपके पास है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी सोचों को, अपने आप को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके जो है, आप एक बहुत मेच्योर पर्सन भी है और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे और आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। अपने आप को वीक मत फील करें। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करेंगे तो लोग आपको वीक फील, आपकी एनर्जी जो है, आपका जो ऑरा है, वो भी वीक हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल रखें और अपने आप को स्ट्रांग, ऑलरेडी आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है और जो है आपकी कोई कमजोरी नहीं है और लोग आपको एक किंग की तरह देखते हैं।
तो अंदर आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपके दिल में कुछ भी चल रहा है, माइंड में जो भी चल रहा है, लेकिन आप बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाएं और शो ऐसा करें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आप बिहेव भी वैसा ही करें और अपने इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये हफ्ता जेमिनी वालों के लिए बड़ा स्टेबल रहेगा, सक्सेस का हफ्ता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। यह हफ्ता शादी के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता है, रियूनियन भी हो सकता है, लेकिन मामला थोड़े स्लो चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी स्लो होंगी, या रियूनियन का वेट कर रहे हैं तो मामला थोड़े स्लो चलेंगे। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्लो हो, सोचते हो, कहते हो लेकिन करते ना हो, तो इस तरह की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। ओके, करियर के हवाले से यहाँ पे मैजिशियन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो किसी के साथ अपने वर्क प्लेस पर या किसी के साथ जैसे आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या कारोबारी मामला जिनके साथ आपके चलते हैं, उनके साथ आपका कोई लड़ाई, कोई फड्डा हो सकता है। तो अगर दूसरों का कोई मामला, किसी और के लड़ाई झगड़े में आपने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, वरना आप पे भी बात आ सकती है, आपके ऊपर भी ब्लेम आ सकता है। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, मल्टीटास्किंग पर्सन है। आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो जो आपकी स्किल्स हैं सबको यूटिलाइज करें। किसी एक चीज पर बिल्कुल भी आपने डिपेंड नहीं करना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसी को आपने नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपके अंदर अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है, उसके साथ साथ आप और भी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करें, अपने करियर में ऐड करें, अपनी स्किल्स को और ज्यादा इन्हांस करें, अपने एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को गेन करें। तो ये चीजें आपको आप ऑलरेडी मैजिशियन हैं और आपको आगे भी मैजिशियन बनाएंगे। फाइनेंशियल थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल नजर आ रही है, लेकिन कुछ पेमेंट आपकी फंस गई, कुछ डिलेज हो गए, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी एक तो नजर आ रही है कि कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी से कोई आपको फायदा मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी काम आ सकती है, और इनहेरिटेंस मैंने कहा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नजर आ रही है इस हफ्ते। सेहत के हवाले से हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि काफी आप एक्टिव रहेंगे, काफी सोशलाइजिंग भी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए भी हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। अगर आज जो आपके इस वक्त फेवर में नहीं है टाइम, तो आगे जाके आपके फेवर में हो जाएगा। लव गाइडेंस है आपके लिए, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो एफर्ट करें अपने रिलेशनशिप में, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अगले इंसान का ही इंतजार करें, वो ही आपके लिए एफर्ट करें, तो आप भी जरूर अपनी एफर्ट पुट करें। ये बहुत जरूरी है कि दोनों साइड से एफर्ट होनी चाहिए। गाइडेंस है आपके लिए और आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। तो इस वक्त वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, तो उनका आपका जो प्यार है उनकी लाइफ में लाइट की तरह है, रोशनी की तरह है। आई लव यू, तो बहुत रोमांटिकली आपको आई लव यू कह रहे हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए चेक करते हैं। फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, आप हर चैलेंज के लिए अपने आप को रेडी रखा करें। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एडवेंचर, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी जिसमें एक्साइटमेंट भी होगा और एडवेंचर भी होगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, 13, नंबर 22, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं व्हाइट एंड पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या लतीफ हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो एक साल का टाइम लगेगा। किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, हो सकता है कि उसके लिए आपको
वेट करना पड़े, तो आपको 1 साल या ईयर फ्रॉम नाउ का अरसा लग सकता है। अब बात करते हैं कैंसर की। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए, बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ की पहले बात करते हैं तो कोई इतनी अच्छी पोजीशन नजर नहीं आ रही, कोई अच्छी एनर्जी नजर नहीं आ रही। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का कार्ड है, जो मुझे लगता है कि ब्रेकअप कैंसेरियंस का, दिल टूट रहा है, हर्ट हुए हैं आप, रिसेंटली आपका ब्लॉक सिचुएशन में आप चले गए हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या कोई डिवोर्स के मामला चल रहे हैं आपके, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपने रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से, अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से, या आपका दिल आपके किसी दोस्त ने तोड़ा है या आपको हर्ट किया है, या बच्चों से आप हर्ट हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके मुझे लग रहा है कि कैंसेरियंस की थोड़ी एनर्जी ऐसी है। लेकिन उस तकलीफ से जो आप कैंसर गुजरा है और गुजरेगा इस हफ्ते, उस तकलीफ आपको बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगी। कहते हैं ना कि पास्ट को हमेशा एज अ एक्सपीरियंस की तरह लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपको बहुत कुछ लर्न करवाएगा, और उस लर्निंग से आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हो सकता है कि आपका अगर ब्रेकअप या कोई डिवोर्स हो रही है या कोई ब्लॉक सिचुएशन में है, तो आप बिल्कुल उसकी एंडिंग कर लें, आप मूव ऑन कर लें, अपनी न्यू ऑप्शंस की तरफ जाएं, एक नई जिंदगी में आप एंटर हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन नजर आई है मुझे। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो करियर में सक्सेस नजर आ रही है, लोगों के साथ मुलाकातें, कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं। कोई ऐसा गोल है जो आप इस हफ्ते अचीव भी कर लेंगे। ट्रैवल का सोच रहे हैं तो ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल की प्लानिंग भी हो सकती है, लोगों के साथ मशवरे भी हो सकते हैं, और कोई बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जॉब के हवाले से भी मूव हो सकता है, ट्रांसफर आपका हो सकता है। फाइनेंशियली ये हफ्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक साइड पे खर्चा तो है, लेकिन उसके साथ साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आपको गेन होगा। फिर यहाँ पे जो सेहत के हवाले से भी हीलिंग नजर आ रही है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई चीज आप कोशिश कर रहे हैं या स्टडी ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही, तो चीजों को स्लोली लेके चलें और अपने टाइम को मैनेज करें कि घर पे कितना टाइम देना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है, और अपनी हॉबीज को कितना टाइम देना है, और अपनी स्टडी को कितना जो है टाइम देना है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरीके से आपने टाइम देना है। तो हर चीज को अगर आप बैलेंस रखेंगे, अपना टाइम स्केड्यूल बनाएंगे, तो बहुत कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो ये था हॉरोस्कोप फॉर कैंसर, और अब है गाइडेंस देख लेते हैं। लव गाइडेंस क्या है कैंसेरियंस के लिए। सेपरेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको टैरो कार्ड्स में भी बताया, हॉरोस्कोप में भी बताया कि सेपरेशन नजर आ रही है। अ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो अगर आपका सेपरेशन या इस वक्त ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है, तो ये जरूर एक होता है कि टाइमली ये चीज होती है, और ये बहुत कुछ इंसान को लर्न भी करवाता है। गाइडेंस है आपके, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। तो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि अपने दिल की तरफ थोड़ा सा डीपली फील करें कि आपको उनका प्यार जो है वो फील हो जाएगा। माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशन। तो उनका जो प्यार है वो आपके लिए इतना ज्यादा डीप है जितना लाइक एन ओशन। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टाइम टू टेक एक्शन। तो इस वक्त टाइम है एक्शन लेने का। बहुत प्लान किया, बहुत सोचा, लेकिन आपको एक्शन लेना है। ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, टेक एक्शन। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेद करेंगे या रहीमो या करीमो 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली। आप ये वेद जरूर कीजिएगा बावजू होकर, दुरूद पाक के साथ। और लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस, चेक करते हैं क्या है।
डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है। और जैसे कि मैंने कहा कि यू हैव टू टेक एक्शन, डोंट स्टॉप। और तो ये थी हॉरोस्कोप फॉर कैंसर, टॉरस, जेमिनी, एरीज। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। रीडिंग्स ने कितना आपसे रेजोनेट किया है, फीडबैक आपने लाजमी देना है। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, अपने पर्सनल इश्यूज के लिए गाइडेंस चाहिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।